तुम क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, वो पानी भी नहीं थी। यार ये मम्मी ने दूध का रख दिया। अच्छा तुम्हें मालूम मम्मी ने दूध का रखा? मुझे पीने का मन हो रहा है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अब आपने दूध मांगा है तो देना ही पड़ेगा ना। मतलब कोई और मांगना तो दूध नहीं देती क्या? बचाओ! अरे बचाओ! सबल भैया, सबल भैया, मैं इधर हूँ। आवाज तो ऐसी आ रही थी ना? अरे सबल के मिस्टर इंडिया हो गया। अरे गधों में यहाँ ऊपर ऊपर ऊपर। भैया अरे के हो गया, वहां क्यों चढ़ा हुआ है तू? अरे मैं वो जोर से बोल। जय माता दी। अरे भैया हुआ क्या, ऊपर क्यों हुआ? अरे वो मैंने अप्पू को जूते लाने के लिए भेजा था। तो वो नहीं लाया क्या? अरे लाया, लेकिन अप्पू नहीं, पप्पू। जूता ला। डंडा लाओ, डंडा। अरे ये मेहमान थोड़ी ना है जो ठंडा मंगवा रहा है, लाके मंगवा। अरे कान साफ करो अपने, वो डंडा ही बोल रहा है। लगता है आज इस भाई साहब की शामत आई है। लेकिन ये तो मदद करने की कोशिश कर रहा है ना। अरे जो सांप जूते के साथ क्या कर रहा है? जा, जा। अरे क्या कर रही हो? अगलो, अरे काटेगा। जूता छोड़ के नंगे पांव निकल ले। लेकिन मेरे पैर तो है ही नहीं। पता है, ज्यादा सियाना मत बन, निकल यहाँ से। देखा कितना प्यारा सांप था, मदद करने की कोशिश कर रहा था। वैसे अगर हर कोई दूसरे की मदद करे तो ये संसार कितना अच्छा हो जाएगा ना। अमीर गरीब की मदद करे, इंसान जीव जंतु की मदद करे, जीव जंतु इंसान की मदद करे, है ना? बहुत अच्छी बात बोली तूने, लिख लेता हूँ। अरे बचाओ! पापा 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 पापा। अरे 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 माँ, माँ जमीन पे क्या कर रही है? अरे गिर पड़ी, दिखता नहीं क्या? पप्पू की जगह पप्पू जूते ला रहा है। माँ पिताजी की आवाज निकाल रही है। दादी क्या हो रही है? तू उतर। लग रहा है माँ का गला बैठ गया है। अरे पूरी माँ हमारे ऊपर बैठ गई और तुझे गला बैठा हुआ लग रहा है। पिताजी, अरे उठाओ 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 उठाओ, जल्दी उठाओ। पिताजी, अरे तुम दोनों गिर कैसे गए? ये अप्पू ने गिराया? नहीं अप्पू ने नहीं, ये पप्पू ने किया होगा। पप्पू ने। अरे ना अप्पू ने किया, ना पप्पू ने किया, गप्पू ने किया। अरे चुप करो, दादी अंधी ना है जो उसे दिखाई ना देवे सांप। बबल लाठी लेकर आ और मार उस सांप को। जा जा। आज ही सारी करतब दिखा देगा, निकल यहाँ से। मैं तो इनका दिल जीत रहा हूँ। मुझे पता है, ज्यादा सियाना मत बन, निकल। अरे बबल जल्दी आ, जाने ना पाए। और ध्यान से, पप्पू को ही मारना, प्लेट ना टूटे, वो अपनी है। हाँ, और उनका अपमान भी ना होने देना चाहिए। प्लेट छोड़, निकल यहाँ से। जी दीदी। अरे अरे रुकिए बब्बल जी, रुकिए। दादी जी, आप इतने प्यारे सांप को क्यों मार रही हैं? प्यारे सांप? वो तो आप सबकी मेरा मतलब है, हम सबका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, नहीं? हाँ? मुझे मालूम था कि हमारी सपोली एक न एक दिन नागिस्तान का नाम जरूर रोशन करेगी। इच्छा के तरीके इतने प्यारे हैं कि नागिस्तान में भी उसके शुभ चिंतक दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं।
अभी पड़ोस के दो मुही सर्प भाई ने अपने दोनों मुख से उसकी कितनी प्रशंसा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इच्छा अपने इस अभियान में अवश्य सफल होगी। बड़ी प्यारी बच्ची है इच्छा। और यही प्यार भरा स्वभाव एक दिन इच्छा पर भारी पड़ेगा। माँ, ओ माँ, एक बात समझ में ना आ रही। क्या कर रहा भाई, हड्डी तोड़ेगा क्या? आराम से। यो सांप था या जादूगर? मतलब नाश्ते की प्लेट सर पे रख के करतब दिखा रहा। हाँ कड़क, तू भी जादूगर से कम ना है। अरे चंचल को पीठ पे लाद के चलता है, ये कोई करतब से कम है क्या? वैसे कुछ भी हो, वो सांप घर के सारे काम अच्छे से कर रहा था। बस ऐसे ही एक गृह कार्य के लिए एक दक्ष लड़की हमारी बब्बल की जिंदगी में आ जाएगी तो इस घर के भाग खुल जाएंगे। तेरे को क्या हो गया? ओ याद आया। हाँ, हमें उस सांप को इच्छा के नकली माँ बाप के साथ भेज देना चाहिए था। वो क्यों? अरे उन्हें अपने घर के काम काज के लिए कोई चाहिए था ना। सही कह रहा है छोरा, घर के सारे काम करता, जूते लाता, प्लेट लाता और पूंछ में करछी बांध के खाना भी बना देता। और हाँ, अपने फन को फैलाकर फड़फड़ मारकर सारे कपड़े भी धो देता। अपनी पूंछ से सारे बर्तन भी धो देता है ना दादी। और तनख्वाह भी ना मांगता, कपड़ा लत्ता ना मांगता, तीज त्योहार पे तोहफे भी ना मांगता। सही कह रही माँ, अलग से कमरे की जरूरत भी ना पड़ती और किसी के जूते में घुस के सो जाता। ऊपर से जब कहते डांस भी करता, क्यों बनता। नहीं, अच्छा हुआ बेचारा चला गया, वरना कितना काम करवाते आप लोग। अरे इसमें हंसने की बात ना है, वो सांप इच्छाधारी सांप भी तो हो सके है। हाँ, इच्छाधारी सांप भी हो सकता है। अरे तुम तो मेरी बात मानती ही ना हो, इच्छाधारी सांप हुए हैं। अरे भैया, आप भी ना बहुत भोले हो। इच्छाधारी सांप होते ही नहीं है। मैंने आज तक असल जिंदगी में इच्छाधारी सांप देखे ही नहीं है। अरे छोटे, देखा तो तूने अमेरिका भी ना है, पर वो है ना। ए सब्बल सही कह रहा है। अरे इच्छाधारी सांप होते हैं। अरे वो याद ना, टीवी में एक सीरियल आ रहा था, उसमें वो कैसी इच्छाधारी नागिन सबको डसती फिर रही थी। सांप सिर्फ सांप हुए और उनका काम है डसना। नहीं दादी, ऐसा नहीं है, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए डसते हैं। ये छोरी, तू बड़ा पक्ष ले रही है सांपों का। तू उनके गांव से आई है क्या? अरे दादी, ये उनके गांव से होगी भी तो इसे याद कहाँ है? कौन दलमल ले जा। क्या हुआ? क्या हुआ? अब मुझे याद है कि मैंने कपड़े सुखाने रखे थे, मैं ले आऊं? चिल्ला क्यों रही है? दादी मैं अभी आई। ले, ले, ले। क्या कर रहा था तू वहां पर? तुम्हारे अभियान में मदद, ताकि सांप इंसानों का दिल जीत सके। दिल का दौरा पड़वाएगा तू किसी को? उनका दिल छोड़ और अपना बिल देख। जा जा के आराम कर। पर मैं तो। अरे जाओ ना भाई साहब, समझो बात को। कहाँ जा रहा है? अरे अभी तो आपने कहा जाने को, सो जा रहा हूँ। अब जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम वही करो जो मैं कहूँ। अरे मैं तो वही कर रहा था जो तुमने कहा। और देख लिया ना, ये इंसान कभी नहीं सुधर सकते। मैंने कितना समझाया इन्हें, लेकिन फिर भी तुम्हें देखकर डंडा लाने की बात करते हैं। तो अब क्या करना है? अब घर के अंदर जाओ और मौका मिलते किसी को डस लो। डस लूं? लेकिन आपने तो कहा था कि प्यार से। कोई प्यार व्यार नहीं,
जब सीधी कटोरी से दूध ना पी पाओ तो कटोरी को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ये अभियान मेरा है और मैं जानती हूँ ये कैसे पूरा होगा। अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। जाओ, अरे जाओ, कहा ना मैंने। Come on, very good. क्या हुआ इच्छा? जोश में आ गई क्या? नहीं नहीं, हाँ देख। क्या कर रहा था ये? शुक्र है किसी ने देखा नहीं। उस सांप को हमें पहले ही मार देना चाहिए था। तो मारा क्यों नहीं दादी? अरे उस छोरी ने सांपों का इतिहास बोल बोल कर उस सांप को मारने ना दिया। अरे दादी, हम सांप को मारने तो जा रहे हैं, कहीं वो इच्छा सांप के इतिहास की किताब ना खोल के बैठ जावे फिर से। अरे तू इतिहास छोड़, लाठी पर विश्वास कर। वो छोरी की बात सुनने की कोई जरूरत ना है। अरे मैं तो वैसे भी ना सुनने का, इन्हें समझा दो। वो सांप आज किसी हाल में मरना चाहिए। अरे दादी, सांप भी मर जावे और लाठी भी ना टूटे। सही बात है दादी, क्योंकि सांप से महंगी तो लाठी हो गई है। क्या करने जा रहे थे तुम उस बच्चे के साथ? हाँ, यही मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसे क्यों बचाया? बचाया क्यों मतलब? ये तो वही बात हुई कि मेंढक से कहा कि शिकार कर और कीड़े को होशियार कर दिया। तुमने नहीं कहा था कि जाकर किसी को डस ले? मैंने ऐसे कब कहा तुम्हें? हाँ, ओ, याददाश्त का बहाना करते करते तुम तो वाकई भूलने लगी। अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि इंसान प्यार की भाषा नहीं समझते। सीधे कटोरी से दूध ना पी पाओ तो कटोरी को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ठीक है, समझ गई मैं। तुम्हें एक दुश्मन ने भ्रमित कर दिया था, लेकिन अब मैं इसे ठीक करके रहूंगी। ओ, तो बताओ अब क्या करना है? फूल लाऊं तोड़ के? नहीं नहीं,
अब इन इंसानों का टूटा विश्वास तो मुझे ही जोड़ना पड़ेगा। तुम जाओ यहाँ से। अब मैं ही तुम्हारा रूप लेके कुछ करती हूँ। तुम मेरा रूप भी बना सकती हो। हाँ, अब मेरी जैसी कोई लड़की दिखे तो उस पर विश्वास मत करना और सीधे बिल में घुस जाना, ठीक है? सबल, हम उस सांप को पहचानेंगे कैसे कि वही है? अरे कोई दूसरा मिल गया तो? अरे अगर दूसरा मिलेगा तो वो तीसरा हो जाएगा ना। अगर दूसरे को ढूंढना है तो हम लोग उसके मुंह पे जूता टांग कर देख लेंगे कि ये वही है कि नहीं। अरे ब्लडी फूल, कितना फूल? गप्पू फूल लेके आए हो? इस बार तो पूरी तैयारी से आए हो। पहले डस के मार देगा और फिर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि भी दे देगा। श्रद्धांजलि तो मैं कराऊंगा, दिखा जा। हाँ ठीक। हाँ, ये सांप तो बिल में घुस गया, कैसे कर लें? डालो। भाले हो? अरे बावले, इसे मत डालो, लट को डालो और उसे भी ना निकले तो फावड़े से कूदो। कूदो। लोहे का सांप। मारना फावड़ा मार। माँ, खजाना। अब खाने की चिंता ना माँ, ये खजाना हमारे पास है। लगता है हमारे पुरखों का खजाना है। धीरे बोल बापू, अगर पुरखों ने सुन लिया तो खजाना पुरखों को वापस देना पड़ेगा। खुदा घर निकला खजाना। दादी ये तो चमत्कार हो गया। हम तो बहुत अमीर बन गए। अम्मा जी, आज हमारे घर से खजाना मिला है। कल को हमारे घर में चोर आएंगे। चोरों से तिजोरी ना खुलेगी, फिर वो पूरी की पूरी तिजोरी साथ ले जाएगा। हमारा खजाना और हमारी कमाई भी अपने साथ ही ले जाएगा। अम्मा जी, ए भाई से तो बातें ठुकवा लो बस। अरे चंचल, ऐसे शुभ मौके पर ऐसी अशुभ बातें मत कर। देखा, ये सांप का घर में आना कितना शुभ हुआ। सही तो कह रही है इच्छा, भला हो सांप का जो बिल में चला गया। मैं तो सोच रही हूँ सांप अपू को काटने नहीं आया था, बल्कि खजाने के बारे में बताने आया था। बिल्कुल सही कहा आपने ममता दीदी, मैं भी बस यही कह रही थी। ये मोजा तेरे पास कहाँ से आया? ये तो सांप अपने साथ बिल में लेके गया था, तेरे पास कहाँ से आया? ये तो सांप अपने साथ बिल में लेके गया था, तेरे पास कहाँ से आया? ओ
लगता है इच्छा ही कोबरा बनकर आई थी उसकी गलती सुधारने। अरे दादी, ये मोजा हाथ में लेके क्यों खड़ी है? इसे पूछती क्यों ना कहाँ से लेके आए? अरे मैं भी तो यही पूछ रही हूँ कि मोजा तेरे पास आया कहाँ से? दादी, दादी ये मोजा तो वहाँ पड़ा था। ओहो, लो ये मोजा उड़कर इच्छा के ऊपर आ गिरा होगा। हाँ। काश हमारे घर में और चीजें भी उड़ सकती। रे भाई, उड़ना बंद कर बैठ जा। अरे चुप करो, थोड़ी देर के लिए मैं भी तुम लोगों के साथ बावली हो गई थी। बबल जी? खजाना लेके मेरे कमरे में आ। ले ले, मोजा कर, मजा कर। बिल की टेंशन ना है। ये बिल की टेंशन क्यों नहीं है? सांप तो अभी भी अंदर है, सांप तो अभी भी बाहर आ सकता है। ये मैं खाने के बिल की बात कर रहा हूँ, ये खजाना जो अपने पास। खजाना संभाल बापू। अरे तू मिल तो सही, तुझे ऐसी बात बताऊंगा कि तू पागल हो जाएगी। हाँ, वैसी थोड़ी पागल तो तू पहले से ही है। पता नहीं किस कलमोही से बात कर रहे हैं बबल जी। हेलो हेलो, अरे खराब कैसे हो गया? यहाँ क्या कर रही हो? किससे बात कर रहे थे? बहुत ही खुश लग रहे थे। अपने बचपन की दोस्त से। दोस्त क्या, बहन ने मेरी राखी बांधी है मुझे। हे नागोमी देव, ये क्या हो गया मुझसे? ये तो भाई बहन निकले। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें अपने बचपन के दोस्त याद आ गए? दोस्त? बचपन? क्या हुआ सुपड़ा, तो उदास क्यों है? पिताजी ने मारा। क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे सांप बन के दिखा, पर मुझे वो अदला बदली वाला मंत्र याद ही नहीं हो पाता, इसके लिए मैं नहीं बन पाया। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि मुझे पिताजी मत बुलाना। तो तूने क्या कहा? मैंने सिर्फ यही कहा कि ठीक है टिल्लू, नहीं बुलाऊंगा पिताजी। चल कोई नहीं, मैं तुझे सिखाऊंगी कैसे सांप बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे। अब ऐसे करो। ज्यादा मत सोचो, तुम्हें खुद के बारे में तो कुछ याद नहीं, बचपन के बारे में क्या याद होगा? पिताजी! अरे सुपड़ा तू! पिताजी! अरे सपोले, इतने दिन तू कहाँ था? बस गुरुजी, ट्रैवलिंग में रहा। ट्रैवलिंग? अरे अब तक हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग सुना था, ये ट्रैवलिंग क्या है? नए किस्म का घर है क्या? ट्रैवलिंग मतलब घूम रहा था। अरे बेटा, घूमना ही था तो इधर नागिस्तान में घूम लेते। इतने साल अपने माता पिता से दूर रहने की क्या जरूरत थी? अरे कुछ सपेरे उठाकर मुझे इंसानी बस्ती में ले गए थे। वहां हर रोज मुझे कहीं ना कहीं ले जाते, बीन बजा के मेरा सर घुमाते और पैसे कमाते। फिर तो तू उनकी कमाई का साधन था ना? इंसान! भैया जी, शांत शांत। जो भी हो, पर उन लोगों ने तुम्हारा ध्यान तो रखा ना? नहीं, इंसान बहुत सेल्फिश है, वेरी सेल्फिश। जो भी हो सपोले,
पर आज तक तूने अपना फिस फिस करना तो नहीं भूला ना? अरे फिस फिस नहीं, सेल्फिश मतलब ही है इंसान। अरे मैं भी तो इनको कब से यही समझा रही हूँ कि इंसानों को प्यार से समझाने का मतलब है अपने फन पे नेवरी का मुंह माना। लेकिन ये लोग समझते कहाँ हैं? बात ही नहीं सुनते मेरी। इच्छा को भेज दिया वहाँ पे। क्या? इच्छु को इंसानी बस्ती में भेज दिया? हाँ। क्यों? अरे आप लोग जानते नहीं इंसान कैसे होते हैं। 10 साल उनके पिटारे में बंद रहा हूँ। इच्छु को अब मुझे ही वापस लाना पड़ेगा, कैसे भी। दादी जी नगीना आ रही है। कौन से चैनल पे आ रही है नगीना? अरे बावले, तेरी मंगेतर नगीना आ रही है। दादी टीवी चलाने की जरूरत ना है, ये इसकी मंगेतर नगीना की बात कर रही है। अरे छोरा, मैं भी तो वही कह रही हूँ, इसकी मंगेतर नगीना आ रही है। चलो चलो उसके आने की तैयारी करते हैं। बबल जी, सबल भैया कितना शर्मा रहे थे ना? हाँ, बहुत शर्मीले है सबल भैया। आप ऐसे कभी शर्माए हैं? उसके लिए मंगेतर भी तो होनी चाहिए ना। मैं हूं ना। मेरा मतलब है थोड़ी देर के लिए मुझे समझ लीजिए। एक बार शर्मा के दिखाइए ना। एक बार शर्मा के दिखाइए ना। ये क्या तमाशा है क्या? जब तुम कहोगी दिखा दूंगा। दिल में जब फीलिंग हो ना, तभी वो शर्म का इफेक्ट बाहर निकलता है। साथिया साथिया मेरे साथिया साथिया कर लीजिए ना एक बार शर्माने का अभ्यास। तुम मेरी मंगेतर नहीं हो तो हम आपके हैं कौन? तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम कौन हो। मैं क्या बताऊं? हेलो हेलो, अरे जोर से बोलो। आ गई। अरे और लो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं इससे ज्यादा मीठा नहीं खा सकती। वो क्या है ना, शुगर अगर ज्यादा खा लो ना तो फिगर खराब हो जाता है। अम्मा जी, आज इसने खाने को मना कर दिया, कल ये नहाने से मना कर देगी और परसों शादी से भी मना कर देगी। मेरा छोरा तो बिन ब्याहे रह जाएगा अम्मा जी। से बात क्या ठुकवा लो। चुप कर। चल छोरी अंदर आ। आओ। हाँ आजा आजा आजा। बब्बल जी, इसके कमर में दर्द है क्या? ऐसी टेढ़ी मेढ़ी क्यों चल रही है? लड़कियों की ऐसी चाल लड़कों को अच्छी लगती है। एक्सक्यूज मी, ये टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं, स्टाइल है, नगीना का स्टाइल। जमाने के साथ चलती हूँ मैं। अच्छा, आजकल जमाना इतना लहरा कर चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे तुम कौन हो? इस घर में पहली बार देखा है मैंने। जी पता नहीं।
ये छोरी की याददाश्त चली गई है, इसे हम लोग इच्छा करके पुकारते हैं। दादी, इस नगीना से क्या छुपाना कि इसकी याददाश्त चली गई है, इसीलिए हमने इसे घर में रखा हुआ है। अरे भैया, दादी भी वही कह रही थी। अच्छा, मैंने क्यों नहीं सुना? हाय, मेरा नाम नगीना। नगीना? इंसानों में भी ऐसे नाम होता है? वो क्या है ना, उनके माता और पिता ने नगीना फिल्म देख ली थी और उसके बाद उन्हें नागिन और नगीनों से बहुत प्यार हो गया, इसलिए इनका नाम नगीना रख दिया। हाँ, आप लोगों ने तुम पर फिल्म भी बना दी थी। इसका मतलब है कि कल से इच्छाधारी नागों के बारे में बात करते करते सबको उनमें विश्वास ही होने लगा है ना दादी? सबल, तू यही खड़े खड़े शर्माता रहेगा क्या? आके नगीना से बात तो कर। शर्म आ गया, आजा अंदर आ। अच्छा, तुम तो एकदम सांप जैसे चल रही हो। सांप की तरह नहीं, नगीना की तरह। सांप तो ऐसे चलते हैं। अरे इच्छा इच्छा इच्छा, नीचे उतरो, मुझे गुदगुदी हो रही है। मैं भी आया। ये इच्छा को चाचू को देखकर क्या हो जाता है? ये क्या है? स्टाइल, वही वाली चाल जो लड़कों को अच्छी लगती है। मैं अभी आई। ये क्या कर रही थी? बताता। इच्छू, इच्छू। ऐसे तो मेरा दोस्त सुपड़ा बुलाता था मुझे, यानी वो यहीं कहीं है। इच्छू, इच्छू। सुपड़ा, तू कहाँ रह गया तू सुपड़ा? बहुत लंबी कहानी है, पूरी मत सुना, लेकिन ये तो पता तू था कहाँ इतने साल? सपेरों के पास था, अब मैं वापस आ गया हूँ। अब तू भी चल नागिस्तान। अभी नहीं सुपड़ा, मैं अभी नागिस्तान नहीं जा सकती। मैं एक अभियान पर आई हूँ। इच्छू देख, मैं कह रहा हूँ तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। सुपड़ा, मेरे फुंकार को समझ, मैं अपना अभियान पूरा किए बिना नागिस्तान नहीं जाऊंगी। मेरे फुनकारने पे भी नहीं चलेगी। चलना इच्छू। इच्छा, इच्छा। सुपड़ा, अभी तू जा यहाँ से, मैं तुझे मिलने आऊंगी पक्का। तू जा यहाँ से, तुझे मेरी दोस्ती की कसम है। बस दे दी ना कसम। ठीक है, मैं जाता हूँ। अब मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा, अब ये इंसान ही तुझे यहां से बाहर निकालेंगे।
लेकिन दादी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की को अपने घर में रख सकते हो? अरे तो क्या अब उससे हम मेरा मतलब है कि अब हम उससे किराया मांगे, और वैसे भी वो किराया दे कैसे पाएगी? वो पैर लग रहा है तुम्हारा। याद आया, हाँ ऐसे तो उस पे किराया चढ़ता ही जाएगा ना। अम्मा जी ये तो बड़ी गलत बात है। आज उस लड़की के सर पे कर्जा हो जाएगा, कल वो उस कर्जे को उतारने के लिए वो चोरी करेगी, और परसों वो किसी की डकैती भी करेगी, और फिर किसी का खून। अम्मा जी ये लड़की तो बड़ी खतरनाक लागे से। अरे माँ तू अब तक न समझी, तू बातें ठोकना चाहने। अरे चुप कर, ना मांग रही उसे किराया। वो क्या हुआ था कि वो बबल की फटफटी से टकरा गई थी, याददाश्त चली गई बेचारी की। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, इश्तेहार दिए, लेकिन अभी तक कोई ना आया उसे लेने, तब से वो यहीं रह रही है। लेकिन दादी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लड़की याददाश्त गुम होने का नाटक कर रही हो। ना, छोरी की याददाश्त सच में ना है। डॉक्टर को दिखाया, उसने लट्टू घुमाया और हाथ खड़े कर दिया। वैसे बहुत प्यारी लड़की है। तुम्हारी तरह चूटी भी नहीं काटती मुझे। प्रबल भैया आप हाँ। आप कुछ सोच रहे थे ना? हाँ हाँ, मैं सोच रहा था कि ये बेचारी इच्छा कब से हमारे घर में रह रही है। कहीं से यो तो ना लग रहा है कि हमारे पर बोझ है। अरे कहीं वो किराया देने की बात करे तो। मेरी लाल, ये बात खत्म हो चुकी है। दादी सुनिए ना, मैंने तो तू मेरी बात कहाँ सुनता है? लगी ना बेटी, सच कह रही है तू। ये छोरी कुछ गड़बड़ तो ना है, पर फिर भी मेरे रहते किसी को कोई चिंता ना है। और जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, उसका बाहर रहना भी सही नहीं है। ए छोरी, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अभी सब तुझे याद कर रहे थे। अच्छा क्यों? यो बब्बल कह रहा तू चाय बहुत अच्छी बनावा है, जा बना के ला सबके लिए। हाँ जी अंकल, अभी बना के लाती हूँ। सुन, दूध सारा खत्म मत कर देना। दूध बहुत अच्छा लगता है इसे। सबसे अच्छी बात है इसकी इच्छा हो ना हो, लेकिन किसी भी काम को करने से मना नहीं करती है इच्छा। अब इच्छा अच्छी सी चाय बना दे हमें। जी दीदी। हाँ, बस ये दूध से चाय बनाना पड़ता है तो बड़ा जोर पड़ता है, दूध ही खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं इच्छा, अभियान है पूरा कर ले। और वैसे भी बब्बल जी को तेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। अपू, जाके इच्छा को मेरे कमरे में भेज दे। दादी 2 मिनट खेलने दीजिए ना। अरे मने बहुत जरूरी काम है, जा जल्दी जा। जी दादी। अरे इच्छा तुम्हें दादी ने बुलाया है, लेकिन अभी मैं चाय बना रही हूँ। अरे चलो। अरे छोड़ो, चलो ना जल्दी। अरे लेकिन दादी को काम क्या है? मुझे नहीं पता। अब देखता हूं इच्छू, ये लोग तुम्हें कितनी देर और रखते हैं। ये जहर वाली चाय जब इंसानों के पेट में जाएगी, इच्छू सीधा नागिस्तान वापस आएगी। अगली बार तूने ऐसे मजाक किया है ना तो तू देखना। इच्छा, मैं मजाक नहीं कर रहा था, दादी मजाक कर रही थी। उन्होंने सच्ची में तुम्हें बुलाया था। तू जा खेल, मैं तुझे बढ़िया सी चाय पिलाती हूँ। जा जा। मुझे अभी भी शक है उस पर, बाकी आप लोगों की मर्जी। अरे छोरी, तू बेकार में शक करी है उस पर। अच्छा ये सब छोड़, ये बता मेरे पास रुकेगी ना, या हर बार की तरह कहेगी कि मैं सुबह में जा रही हूँ? नहीं दादी, इस बार तो मैं रुकने वाली हूँ। मम्मी और पापा भी ना बुआ जी के घर गए हैं। लीजिए आपकी चाय भी आ गई। क्या छोरी, सबसे पहले नगीना को दे चाय।
पिताजी, नगीना मेहमान है, सबसे पहले उसे चाय दो। अच्छा, उसे देने के लिए कह रहे थे। ओह, जल्दी पी ताकि मेरी इच्छू मेरे साथ जल्दी आए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। शक्कर ज्यादा तो नहीं डाली है ना इसमें? नहीं जी, आपने कहा था ना आते ही कि आपको मीठा ज्यादा पसंद नहीं। अरे बहुत समझदार है, जल्दी से चाय पियो और तुम ही कहोगी काफी सुघड़ है ये। छोरे, ये क्या क्या तूने? सॉरी दादी, गलती से गिर गया। चाय बहुत गर्म थी, पौधा जलने लगा है। और ये चाय थी या तेजाब? खड़क, तेज जहर से भी ऐसा हुए? दादी, ये मुझे मारना चाहती है। तुम मुझे मारना चाहती हो ना? हाँ? मैं क्यों दादी? ये तुझे क्यों मारना चाहेगी? तो दादी, इसने मेरी चाय में कैसे जहर मिलाया? अरे चम्मच से ही मिलाया होगा, और कैसे मिलाएगी? अरे चाय और पानी में जो कुछ मिलाना होवे है उसमें डाल के चम्मच से मिला देवे हैं। अरे इसकी तो याददाश्त ही गई है, कम से कम ममता ने इतना तो सिखाई दिया होगा इसे। चुप कर तू। दादी, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। दादी, ये लड़की झूठ बोल रही है। इसने मुझे मारने की कोशिश की है। तूने मेरी चाय में जहर मिलाया है। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोलता हूं ना, तुम गुस्से में भी बहुत सुंदर लगती हो। जहर के बारे में बोलो। जहर बहुत खतरनाक होता है, उसे पीने से लोग मर जाते हैं। जहर कई किस्म का होता है। जहर ज्यादातर सांपों में पाया जाता है। चुप! दादी, आप इससे पूछिए कि ये मुझे क्यों मारना चाहती है। इसने मेरी चाय में जहर क्यों मिलाया? ए छोरे, जा तू। जी दादी, आपने ऐसे कैसे इसे जाने दिया? आपने उससे पूछा तक नहीं कि उसने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? अरे क्यों मारना चाहेगी तुझे? तुझसे कोई दुश्मनी है क्या? ये तो तुझे जानती भी ना है। वो तो खुद को भी नहीं जानती। इतना तो हम इच्छा को जानते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। देख छोरी, हो सकता है चाय में कोई जहरीला कीड़ा या छिपकली गिर गई होगी। तू इसे बुरा सपना समझ के भूल जा। वैसे ये छोरी पे हमें पूरा भरोसा है। अरे समोसे तो हैं, चाय ना है। अच्छा खाएगी कैसे? ठंडे हो गए लगता है। मैं सबल को भेज के अभी गंगू हलवाई से मंगवा देता हूँ, और शक्कर पारे भी लेता ही हो हैं? और ममता तू चाय बनवा ले। साथिया साथिया मेरे साथिया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चाय में जहर कहाँ से आया?
मुझे नहीं पता। छोड़ो, आंसू पोंछ लो अपने। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने नगीना जी की जान लेने की कोशिश नहीं की। तुम्हें क्या लगता है अच्छा, अगर तुमने ऐसा कुछ किया होता तो मैं यहाँ तुम्हें रुमाल दे रहा होता आंसू पोंछने के लिए? आपको सच में मुझ पर इतना विश्वास है? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं किसी की जान लेने के लिए शातिर दिमाग होना चाहिए, और तुम्हारे पास शातिर तो क्या, दिमाग भी ठीक से नहीं है। क्या मतलब? मतलब कि तुम बेवकूफी कर सकती हो, शैतानी कर सकती हो, लेकिन किसी की जान लेना मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। दादी! ये अप्पू क्यों चिल्लाया? अरे कुछ नहीं दादी, वो जरा सी बात पे चिल्लाता है। कल मैंने उससे एक टॉफी ले ली थी, तब भी ऐसे ही चिल्ला रहा था। अरे चुप कर तू और चल मेरे साथ। क्या हुआ छोरे, चिल्ला क्यों रहा है? तू मैंने अरे चुप क्यों है? सांप सुन गया के? बोल। कॉकरोच देखकर डर गया। आज छोरे ने कॉकरोच देखा तो चीख निकल गई, कल को सांप देखेगा तो बेहोश हो जाएगा, परसों को शेर देखेगा तो क्या करेगा? बस कर खड़क, बस कर। इसीलिए कहती हूँ चंचल को अपने पीठ पे लाद के ना घुमा कर, उसका असर आ गया है। अब पूरा चिड़ियाघर दिखाएगा इसे के। चलो चलो। तो मैं मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। एक बात बताओगे, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? दो कान, दो आंख, एक नाक, एक मुंह, बिल्कुल इंसान जैसी लगती हो। अरे वैसे नहीं, मैं तुम्हें वैसे, मतलब मेरी आंखें तुम्हें झील सी लगती है ना? हाँ। और मेरे होठ एकदम गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लगते हैं ना? हाँ। और मेरे बाल तो बिल्कुल काली घटाओं की तरह लगते हैं, है ना? घनघोर। ओह सब्बू, यू आर सो क्यूट। वो कौन है? बुद्धू, तुम ही तो सब्बू हो ना? अच्छा एक बात बताओ, मैं बहुत सुंदर हूँ ना? मतलब क्या मैं ज्यादा सुंदर हूँ या वो इच्छा? अरे ऐसे कैसे बता सकता हूँ, तुम लोगों को साथ में बिठाकर देखना पड़ेगा ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं इच्छा को लेकर आता हूँ। रहने दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नगीना, तुम्हें कैसे पता इच्छा यहाँ आने वाली है? इच्छा, अभी हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। अच्छा, किस वजह से? वो छोड़ो, पहले तुम यहाँ बैठो नगीना के पास। नगीना जी, आज जो उस वजह से मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ।
आपके लिए पकौड़े लेकर आई हूँ। ममता दीदी ने बताया आपको बहुत पसंद है। हे भगवान, कहीं इसने पकौड़ों में भी जहर ना मिला दिया हो। खाइए ना, मैंने बहुत प्यार से बनाया आपके लिए। मुझसे कुछ मत पूछना, अभी मैं तुम दोनों को ध्यान से देख रहा हूँ। इच्छा, पहले तुम खाओ। अब वो हमारे यहाँ प्याज खाना मना है। तुम्हारे यहाँ प्याज खाना मना है? तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारे यहाँ पर प्याज नहीं खाते? वो उसकी माँ बाप ने उसे बताया होगा ना। अरे लेकिन इसकी तो याददाश्त चली गई है ना। लेकिन उसके माँ बाप की तो याददाश्त ठीक है ना। नगीना जी, प्याज खाने के बाद मेरे त्वचा पे निशान पड़ जाते हैं, इसलिए मुझे मना है। प्याज? तुम्हें तो मना नहीं है ना। अरे तो तुम तो खाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब्बू तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ बोलो जल्दी, ठीक हो ना? कुछ हुआ? बोलो। ठंडे चिल्ला क्यों रहे हो? पकौड़ों में जहर नहीं है तो क्या? इस लड़की में जरूर कोई राज छिपा है और वो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मुझे पता चल गया। क्या? कि तुम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है? कौन? तुम। सब्बू। लेकिन जब इच्छा सामने आती है ना, तब ये। तुम जाओ यहाँ से और ममता दीदी के पास से ये पकौड़े गरम करके लाओ। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं मिली तो मैं खुद गरम कर लाऊंगा। इच्छा, मैंने जो तुम पे शक किया ना, उसकी एक वजह है। क्या वजह? वो मुझे लगा कि तुम्हें ना मेरा राज पता चल गया है। राज? हाँ, जो मैं दिखती हूँ ना, वो मैं हूँ नहीं। मैं भी जैसी दिखती हूँ ना, वैसी हूँ नहीं। ये तो खुद मेरे जाल में फंस रही है। वो मुझे लगता है कि मैंने ना तुम्हें अपना राज बता देना चाहिए। बोलो। वो ना, मैं इस घर को तोड़ने के लिए आई हूँ। ओह अच्छा, वो आपके यहाँ पे शायद रीडेवलपमेंट कहते हैं ना, है ना? अरे वैसे नहीं तो, मैं इस परिवार के सदस्यों के बीच में फूट डालने आई हूँ। इस परिवार को अलग करने, इस घर को तोड़ने के लिए। असली जहर तो इसमें है। खामखा नाग जाति को बदनाम किया हुआ है। अच्छा, लेकिन ये कैसे करोगे? वक्त आने पे सब बता दूंगी। अब तुम मुझे बताओ, तुम असल में हो कौन? मैंने तो कहा ना, मैं असल में कौन हूँ मुझे याद ही नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं। अब मैं पकौड़े देख कर आती हूँ, है ना? बच्चे के टॉय ने सारा प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इच्छू को नागिस्तान लेके जाने के लिए कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। चिरमिरी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारे गुस्से के बू से पता चला, इसलिए उसका इलाज लेके आई हूँ। क्या इलाज? चलो बताती हूँ। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है ये इच्छा। इसे कितनी बार पूछा कि इसका राज है क्या, लेकिन ये कभी बताती ही नहीं है। इसका राज तो जानना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो है जो ये छुपाती है मुझसे। जानना होगा कि इसके दिल में है क्या। हमेशा ऐसे ऐसे करके बात करेगी, समझ में नहीं आता। नगीना जी, आप यहाँ हैं। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यहाँ नहीं ढूंढा ना, वरना मैं पहले ही मिल जाती। दरअसल मुझे आपको एक छोटा सा राज बताना है अपना। क्या? मैं इच्छा नहीं हूँ, मुझे पता है। पूरी बात तो सुन लो। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। क्या?
मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। क्या? हाँ, मैं यहाँ एक अभियान पर आई हूँ। मैं इंसानों को बताना चाहती हूँ कि सांप बहुत प्यारे जीव होते हैं। उनसे डरते नहीं बल्कि प्यार करते हैं। अरे कहाँ ले जा रहे हो आप? चलो तो सही। अरे माँ, वो चौधरी भैंस बेचने के लिए कह रहा। हाँ तो खरीद ले। 25,000 मांग रहा है। हाँ तो दूध कितना देती है? अरे महंगी है माँ, बहुत। चलो। ये हुआ, तू ये छोरी को ऐसे क्यों पकड़ के ला रही है? दादी जी, क्योंकि ये इच्छा नहीं है। पता है, यो इसका असली नाम ना है, पर हम प्यार से इच्छा कह के बुलावे ऐसे। हाँ, और देखो ना, जब भी हम इसे इच्छा कह के बुलाते हैं ये हमारी बात भी सुन लेती है। मेरा मतलब ये नहीं है। अरे ये लड़की नहीं है। अरे लकड़ी ना है तो उसका करना भी क्या है? हमारे पास तो गैस है ना। अरे गैस के चूल्हे के बहुत फायदे हैं, धुआं नहीं होता, खाना जल्दी बन जाता है। अरे अब तुम्हें इस घर में आना है तो तुम भी गैस के चूल्हे की आदत डाल लो। ओ गैस, क्यों बहस कर रहा है? वो कुछ और कहना चाह रही है। दादी जी, ये नागिन है, वो भी इच्छाधारी नागिन। नगीना आंटी को कैसे पता चला? आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? इसी से पूछ लीजिए। हाँ, मैं नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन। हाय, कितनी प्यारी नागिन है। तू भी किसकी बातों में आ रही है? ये तो मजाक कर रही है तेरा दिल बहलाने के लिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं नागिन हूँ। अब मैं आप सबको कैसे यकीन दिलाऊं? अरे बीन दिलाने की जरूरत ना है। हम कौन सा सांप हैं जो बीन पर डांस करेंगे? हाँ, अब मैं आप सबको ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि मैं ही नागिन हूँ। आज इच्छा के अभियान का आखिरी दिन है। आज तो इसकी हार पक्की है। हे नागोमी देव, ये मेरी हमशक्ल कौन है और ये क्या कर रही है? मैं सबके सामने भी नहीं जा सकती, ये लोग घबरा जाएंगे। अब आप सबको यकीन हुआ? हाँ। तू तो हमारे सहारनपुर वाले मौसा जी से भी ज्यादा बढ़िया नागिन डांस करती है ना दादी? अरे ना सबल, मैं तो कहता हूँ ये तो सहारनपुर वाले मौसा जी से भी बढ़िया नागिन डांस करती है। क्योंकि मैं नागिन हूं, मैं डस दूंगी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
अपने वो कौन थे, मनोज भाई की बारात में भी हमारे इलाहाबाद वाला फूफा यही कहता था कि मैं डस डस के दूंगा, तू नाच के दिखा। अरे भाई, फूफा के बोलने में दिक्कत है, वो डस डस के नहीं 10-10 के नोट की बात कर रहा था। अरे मैं असली नागिन हूँ। अम्मा जी आज ही बोल रही है कि ये नागिन है, कल को ये बोलेगी कि ये मोरनी है, और परसों ये छोरी बोलेगी कि ये चिड़िया है। अम्मा जी सारा गांव हमें चिड़ी मार समझेगा, लो बताओ। अरे इससे तो बस बातें ठुकवा लो। आप सबको मजाक लग रहा है ना? लगता है अब मुझे अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। हे नागुमी देव, कहीं ये भी कोई इच्छाधारी सांप तो नहीं? अगर ये अपने असली रूप में आ जाएगी तो ये लोग डर जाएंगे और मेरा अभियान भी खत्म हो जाएगा।